नमस्ते डियर व्यूवर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग गामा फंक्शंस पार्ट 4 को डिस्कस करेंगे। देखिए, हम लोगों ने टोटल 3 पार्ट्स को डिस्कस किया है। सबसे पहले पार्ट में हम लोगों ने जो प्रॉब्लम्स लिया था वो रिडक्शन फॉर्मूला पर बेस्ड था। सेकेंड पार्ट में जो हम लोगों ने प्रॉब्लम्स लिया था वो जनरली इंटीग्रल्स पर बेस्ड था, और थर्ड पार्ट में जो प्रॉब्लम्स लिया था वो कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल के फॉर्म का था। बट आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ रिलेटेड रिडक्शन फॉर्मूला को हम लोग प्रूफ करने वाले। देखिए, जो हमारा गामा फंक्शन पार्ट 1 का वीडियो था वहां पर हम लोगों ने कुछ रिजल्ट्स लिखा था। आज हम उन्हीं रिजल्ट्स को प्रूफ करेंगे इस वीडियो में। देखिए, वो कौन कौन से रिजल्ट्स थे। सबसे पहला हमें ये प्रूफ करना होगा कि गामा 1 का वैल्यू जो है ये 1 से इक्वल होता है। दूसरा, गामा n+1 जो है ये n गामा n से इक्वल होता है। तीसरा, हम लोग ये प्रूव करेंगे कि गामा n+1 जो है ये n फैक्टोरियल से इक्वल होता है। और इसी 3 के साथ साथ ही हम लोग एक और रिडक्शन फॉर्मूला को प्रूव करेंगे जो कुछ ऐसा होता है कि गामा n जो है ये n-1 फैक्टोरियल से इक्वल होता है। ठीक है। फिफ्थ जो हमें प्रूव करना है वो है इंटीग्रल 0 to ∞ e पे पावर माइनस ky y पे पावर n-1 dy इज इक्वल टू गामा n बाई के पे पावर n। देखिए, ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला हम लोग अभी तक यूज नहीं किए, ठीक है ना। इस फॉर्मूला से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस नहीं किए। तो हम लोग क्या करेंगे, एक दो एग्जांपल्स लेंगे इस क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है। एंड द लास्ट वन जो हमें प्रूफ करना है वो है कि गामा 1/2 का जो वैल्यू होता है वो √π से इक्वल होता है। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो हमें इस वीडियो में प्रूफ करना है। तो उन रिजल्ट्स पर चलने से पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ पॉइंट्स देखेंगे गामा फंक्शन से रिलेटेड। देखिए, हमने कहा था कि गामा n जो है ये किससे इक्वल होता है, इंटीग्रल 0 to ∞ e पे पावर -x x पे पावर n-1 dx से इक्वल होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, गामा फंक्शन ऑफ n कहते हैं। आपको पता है दिस इज कॉल्ड गामा फंक्शन ऑफ n। बट इसे हम लोग यूलर्स इंटीग्रल भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, यूलर्स इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड। ओके, ये सेकेंड काइंड का यूलर इंटीग्रल है, यूलर्स इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड। साथ ही साथ इस इंटीग्रल को एक और नाम भी दिया जा सकता है एंड दैट इज इम्प्रॉपर इंटीग्रल। ठीक है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल। ओके, तो गामा फंक्शन ऑफ n तो ये है ही, साथ ही साथ इम्प्रॉपर इंटीग्रल का भी नाम आप इसे दे सकते हैं, और साथ ही साथ आप इसे यूलर्स इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड भी कह सकते हैं। अब चलिए, ये जो हमारे पास कुछ रिजल्ट्स हैं इन रिजल्ट्स को प्रूव करते हैं। देखिए, गामा 1 इज इक्वल टू 1 जो है इसे हम लोगों ने पिछली वीडियो में भी प्रूफ किया था, तो इस वीडियो में भी हम लोग इसको प्रूफ कर ही लेते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर नोट डाउन किया है। तो देखिए, सबसे पहला प्रूफ क्या है, गामा 1 जो है ये 1 से इक्वल है। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास जो फॉर्मूला है गामा n का, दैट इज इंटीग्रल 0 to ∞ e पे पावर -x x पे पावर n-1 dx, इसका यूज करेंगे। करना क्या है, बोथ साइड्स में आप n की जगह पर 1 रख दीजिए। ठीक है, गामा 1 इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to ∞ e पे पावर -x x पे पावर, देखिए ये n है, n की जगह पर क्या रखना है, 1 dx। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, गामा 1 जो है ये इक्वल हो जाएगा इंटीग्रल 0 to ∞ e पे पावर -x x पे पावर 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, यहाँ पर dx हो जाएगा। ओके, फिर मिलेगा गामा 1 इज इक्वल टू, इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा e पे पावर -x बाई -1 0 to ∞। इन वैल्यूज को अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग यहाँ पर तो हमें क्या मिलेगा, देखिए गामा 1 इज इक्वल टू -e पे पावर -∞ माइनस e पे पावर 0। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गामा 1 इज इक्वल टू, अब ये माइनस को ले लीजिए, क्या होगा, माइनस पे पावर इन्फिनिटी एंड ये माइनस माइनस पॉजिटिव e पे पावर 0। देखिए, जनरली क्या होता है, e पे पावर जो इन्फिनिटी है ये तो 0 हो जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या, गामा 1 इज इक्वल टू 1, e पे पावर 0 का वैल्यू 1। तो देखिए, कुछ इस तरीके से हम लोग
सबसे पहला जो रिजल्ट है हमारे पास गामा 1 इज इक्वल टू 1, इसको प्रूफ कर पा रहे हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो प्रूफ किया था गामा 1 इज इक्वल टू 1 को, ये हम लोगों ने एक रिडक्शन फॉर्मूला के हेल्प से प्रूफ किया था, ठीक है। बट यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इसे इंटीग्रल्स के हेल्प से प्रूफ कर रहे हैं। देखिए दूसरा प्रूफ जो हमें करना है वो क्या है, दूसरा जो प्रूफ करना है वो हमारे पास जो फॉर्मूला है इसे हम लोग कहते हैं रिडक्शन फॉर्मूला। एक्चुअली में ये रिजल्ट ही है एक तरीके से, बट रिडक्शन फॉर्मूला हम लोग इसे कहते हैं। गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n है, ठीक है ना। तो इसको प्रूफ करने के लिए भी हम लोग सेम इंटीग्रल का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए इधर सबसे पहले हमें पता है कि गामा n जो है ये किससे इक्वल होता है, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e पे पावर माइनस एक्स एक्स पे पावर n माइनस 1 dx से ये इक्वल होता है, ठीक है। अब अगर हम लोग ऐसा करें, हम लोग इसे कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e पे पावर माइनस एक्स एक्स पे पावर n dx। अब ये चीज़ हम लोगों ने कैसे किया, देखिए ये जो सबसे पहला इक्वेशन है हमारे पास ये वाला, ठीक है ना। अगर हम लोग इसमें n की जगह पे n प्लस 1 रख दें तो आपको यही चीज़ मिलेगा, ठीक है ना। वही काम हम लोगों ने यहाँ पर किया है, n की जगह पर बस n प्लस 1 रख दिए हैं, ठीक है। अब इसके हेल्प से हम लोग इसको बहुत आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। कैसे, देखिए गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, बाई पार्ट्स के हेल्प से। तो बाई पार्ट्स में हमें पहले फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन देखना होता है, तो इसको फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं, इसको सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, ओके, माइनस इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एन एक्स पे पावर n माइनस 1 एंड इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या हो जाएगा, माइनस ई पे पावर माइनस एक्स dx हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स पे पावर n ई पे पावर माइनस एक्स, एक माइनस इधर भी आएगा, चलिए इसको ब्रैकेट में लेके 0 टू इन्फिनिटी दे देते हैं इसका लिमिट्स, ओके। देखिए यहाँ पर जो ये जो n है ये कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालना होगा हमें। इधर बच जाएगा इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एक्स पे पावर n माइनस 1 एंड इधर होगा e पे पावर माइनस एक्स dx। देखिए ये जो नेगेटिव का साइन है इसको बाहर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब ये जो टर्म है सबसे पहला वाला ये पूरा 0 हो जाएगा। आप सब्स्टिट्यूशन करके चेक कर सकते हैं, तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एक्स पे पावर n माइनस 1 ई पे पावर माइनस एक्स dx। अब अगर आप गौर से इस इंटीग्रल को देखें तो ये इंटीग्रल और ये इंटीग्रल दोनों सेम ही है। आप चाहो तो थोड़ा सा अरेंज कर दोगे तो आपको उसी फॉर्म में ये मिल जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या है इस इंटीग्रल का, गामा n है। तो देखिए हमें वैल्यू मिल चुका है गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n। तो कुछ इस तरीके से हम लोग जो है जो दूसरा हमारा रिजल्ट है रिडक्शन फॉर्मूला जिसे कहते हैं उसे प्रूफ करते हैं, ठीक है ना। अब इसी के साथ साथ जो है हम लोग एक और रिडक्शन फॉर्मूला को प्रूफ करेंगे, डेट इज गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। देखिए होता क्या है कि अगर हम लोग इसमें से एक एक माइनस करते जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए सिंस गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n माइनस 1 गामा n माइनस 1 मिलेगा। फिर एक माइनस कर दीजिए, देखिए क्या मिलता है, गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n माइनस 2 सॉरी n माइनस 1 n माइनस 2 गामा n माइनस 2 मिलेगा। इसी तरीके से ये धीरे धीरे आगे बढ़ते जाता है, ठीक है ना। तो लास्टली हमें ये कुछ इस फॉर्म में मिलेगा, गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n माइनस 1 n माइनस 2 एंड 3.2.1 डॉट गामा 1 के फॉर्म में मिलेगा। अब आपको पता है गामा 1 का वैल्यू क्या होता है, 1 से इक्वल। वो वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए तो क्या मिलेगा, देखिए गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n माइनस 1 n माइनस 2 3.2.1 ये मिलेगा। आप जो है इसको अगर गौर से देखिएगा तो ये क्या होगा, n फैक्टोरियल से इक्वल आएगा। ये किससे इक्वल आएगा, n फैक्टोरियल से। तो हमें यहाँ पर प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ करना था कि गामा n प्लस 1 जो है ये n फैक्टोरियल से इक्वल है। तो देखिए जो नंबर 3 वाला है ये भी प्रूफ हो गया हमारा, गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, ठीक है ना। इधर देखिए
अब जो नंबर 4 का है उसे हम लोग बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों को जो रिजल्ट मिला वो क्या रिजल्ट मिला था नंबर 3 में? नंबर 3 का रिजल्ट आया था गामा n+1 जो है ये n फैक्टोरियल से इक्वल है। अब अगर यहाँ पर हम लोग लिखें कि पुट n इज इक्वल टू n-1, ठीक है, n की जगह पर क्या रख दे n-1, तो हमें क्या मिलेगा? देखिए हमें मिलेगा देयरफॉर गामा n-1 + 1 इज इक्वल टू n-1 फैक्टोरियल, कुछ ऐसा मिलेगा। थोड़ा सॉल्व कर लीजिए तो क्या मिलता है, देखिए गामा n इज इक्वल टू n-1 फैक्टोरियल मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि हमारा जो नंबर 4 वाला था ये भी प्रूफ हो चुका है, गामा n इज इक्वल टू n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। समझ में आ रहा है ये चीज़? तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग कि भाई हमारा जो 4 वाला था वो भी हेंस प्रूव्ड। ओके, अब हमें क्या प्रूफ करना है? देखिए अब ये जो इंटीग्रल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत रेयरली इस तरह का क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा गामा फंक्शंस में, तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन को प्रूफ करते हैं और फिर एक दो एग्जांपल्स लेते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है ना। देखिए ये जो क्वेश्चन है कुछ ऐसा है, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e पे पावर -ky y पे पावर n-1 dy, कुछ इस फॉर्म का है और हमें प्रूफ क्या करना है, गामा n बाई k पे पावर n। देखिए इसको प्रूफ करने के लिए भी हम लोग जो है हमारा जो फॉर्मूला है, मेन फॉर्मूला गामा फंक्शन का, उसका यूज करेंगे। हमें पता है, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं कि बाय यूजिंग गामा n इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी x पे पावर n-1 e पे पावर -x dx, ठीक है, इसी का यूज करेंगे हम लोग। अब इस केस के लिए हमें क्या करना होगा, आप यहाँ पे लिखिए कि पुट x इज इक्वल टू ky, x की जगह पर ky रख दीजिए और बोथ साइड्स को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो dx का वैल्यू मिल जाएगा, तो dx क्या हो जाएगा, k dy। अब इन वैल्यूज को इसमें रख देते हैं, बहुत आसानी से ये चीज प्रूव हो जाएगा। गामा n इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ky पे पावर n-1 डॉट e पे पावर -ky। देखिए x की जगह पर ky रख रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, और dx की जगह पर क्या रखना है, k dy। अब थोड़ा सा यहाँ पर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, देखिए इधर प्रूफ करते हैं इसको, ठीक है ना, बहुत आसानी से इसे प्रूफ कर सकते हैं हम लोग। गामा n जो है अब किससे इक्वल हो जाएगा, देखिए इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी k पे पावर n-1 y पे पावर n-1 डॉट e पे पावर -ky एंड हमारे पास क्या है, k dy है, ठीक है ना। अब ये k और ये k पे पावर n-1 ये दोनों साथ में आ जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, गामा n इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी k पे पावर n y पे पावर n-1 डॉट e पे पावर -ky dy, ये बचेगा। अब ये जो k पे पावर n है ये एक्चुअली में एक तरह का कांस्टेंट की तरह एक्ट करता है, तो ऐसा करते हैं इसको इंटीग्रल से बाहर ले लेते हैं, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, k पे पावर n इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e पे पावर -ky डॉट y पे पावर n-1 dy। अब इस k पे पावर n को इधर ले आइए तो क्या होगा, गामा n बाई k पे पावर n इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e पे पावर -ky डॉट y पे पावर n-1 dy। देखिए हमें जो प्रूफ करना था जिस इंटीग्रल का वैल्यू वो तो बिल्कुल सेम आ रहा है, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e पे पावर -ky एंड y पे पावर n-1 dy। देखिए यही वैल्यू प्रूफ करना था हमें, गामा n बाई k पे पावर n। देखिए तो ये जो नंबर 5 वाला है ये भी हम लोगों ने कर लिया प्रूफ। देखिए यहाँ पर आप पहले इसे ऐसे लिख सकते हैं कि हेंस इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e पे पावर -ky डॉट y पे पावर n-1 dy, ये किससे इक्वल है, ये इक्वल है गामा n बाई k पे पावर n से। ओके, अब ये जो प्रूफ किया हम लोगों ने, ये जो रिजल्ट प्रूफ किया है जिसे आप फॉर्मूला की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है, कैन बी यूज्ड एज अ फॉर्मूला, ठीक है। अब एक दो क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कुछ ऐसा क्वेश्चन गिवन हो कि भाई इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e पे पावर -9y y पे पावर 5 - 1
डी वाई, कुछ ऐसा क्वेश्चन गिवन हो। अब देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल इसी फॉर्म में है ना, बस यहाँ पर क्या हो रहा है कि के का रोल जो है 9 प्ले कर रहा है और एन का रोल जो है 5 प्ले कर रहा है। अब बहुत आसानी से आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, देयरफॉर इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई पे पावर -9y, y पे पावर 5 - 1 dy इज इक्वल टू क्या होगा, गामा n बाई के पे पावर n होगा। अब देखिए n का वैल्यू कौन प्ले कर रहा है, 5, k का रोल कौन प्ले कर रहा है, 9, n का पावर n का वैल्यू क्या है 5, तो ये हो जाएगा वैल्यू। ओके, इसी तरह का क्वेश्चंस जो है डायरेक्ट रहता है क्वेश्चंस, आप डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन गिवन होगा इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई पे पावर -11y, y पे पावर 3 - 1 dy, कुछ ऐसा। तो इस केस में क्या करना होगा, बिल्कुल सेम, गामा n, देखिए n का वैल्यू कौन प्ले कर रहा है 3, तो गामा 3 बाई k का रोल प्ले कर रहा है 11 पे पावर 3, कुछ ऐसा। तो इस तरह का जो क्वेश्चंस होता है उसके लिए हम लोग डायरेक्ट इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। अगर ऐसा हो कि भाई ये क्वेश्चन आपको जहां पर दिया हुआ है वहां पर अगर वो 1 मार्क के क्वेश्चन में ना हो करके 5 मार्क्स के क्वेश्चन में हो, तो उस तरह के केस में हमें क्या करना होगा, इसे बिल्कुल इसी मेथड से प्रूफ करना होगा, ठीक है ना। तो चलिए देखिए हम लोगों ने यहाँ पर नंबर 5 तक कर लिया है प्रूफ, हमारे पास बचा क्या है, नंबर 6 वाला। तो चलिए इसको भी प्रूफ करते हैं। इसका जो प्रूफ है वो भी बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हैं और कर सकते हैं। देखिए नंबर 6 में हमारे पास क्या गिवन है कि गामा 1/2 जो है ये √π से इक्वल होता है। अब इसको प्रूफ करने के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला गामा n इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e पे पावर -x, x पे पावर n - 1 dx का यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या करना होगा कि जो x है, सॉरी x पे पावर n है, इसकी जगह पर आप क्या कीजिए, y रख दीजिए। तो हमें x का वैल्यू क्या मिल जाएगा, y पे पावर 1/n मिल जाएगा। अब अगर आप इसको बोथ साइड्स डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, बोथ साइड्स डिफरेंशिएट करने के बाद हम लोगों को यहाँ पर मिलेगा dx जो है ये इक्वल है किससे, 1/n, एंड y पे पावर n - 1/n dy से इक्वल मिलेगा, ठीक है ना। अब x का वैल्यू और dx का वैल्यू दोनों को इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखिए तो क्या हो रहा है, देयरफॉर गामा n इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, x का वैल्यू क्या है, e पे पावर माइनस y पे पावर 1/n है। फिर यहाँ पर देखिए x का पावर, फिर यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, x की जगह पर y रखना है तो y का पावर क्या है 1/n और मल्टीप्लाई में n - 1 आ जाएगा। dx की जगह पर 1/n, y पे पावर n - 1/n dy हो जाएगा, ठीक है। देखिए इधर ये जो n है ये एक्चुअली में कांस्टेंट की तरह एक्ट कर रहा है, तो इसको हम लोग बाहर अभी ही निकाल देते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e पे पावर माइनस y पे पावर 1/n y, इसको थोड़ा सॉल्व कीजिएगा तो आपको ये इसी फॉर्म में मिलेगा n - 1/n। देखिए जैसे कि क्या है, n 1/n ब्रैकेट n - 1 है, तो क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो इधर हो जाएगा 1/1/n इज इक्वल टू n - 1/n, इस फॉर्म में आपको ये मिल जाएगा। डॉट इधर क्या है, y पे पावर n - 1/n dy, इन दोनों को कैंसिल करके हटा दीजिए, आपके पास बचेगा क्या, 1/n इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e पे पावर माइनस y पे पावर 1/n dy मिलेगा आपको। ओके, अब अगर यहाँ पर हम लोग ऐसा करें, इस ये जो रिजल्ट हम लोग को मिल रहा है गामा n इज इक्वल टू 1/n इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e पे पावर माइनस y पे पावर 1/n dy, इसमें अगर हम लोग n का वैल्यू 1/2 रख दें तो देखिए क्या मिलता है, गामा 1/2 इज इक्वल टू ये n है तो 1/1/2 इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e पे पावर माइनस y स्क्वायर dy हो जाएगा। ये जो इंटीग्रल देख रहे हैं ना आप, ये वाला, इस इंटीग्रल का वैल्यू होता है √π/2 इसका वैल्यू होता है, ठीक है। ये जो इंटीग्रल है ये वाला, ठीक है ना, इस इंटीग्रल का वैल्यू क्या होता है, √π/2। इस वैल्यू को इधर रख दीजिए, देखिए गामा 1/2 इज इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा तो 2 हो जाएगा, इंटू √π/2, 2 और 2 कैंसिल कीजिए, देखिए √π आंसर आ रहा है। सो वी कैन से दैट कि भाई गामा 1/2 जो है
ये √π से इक्वल होता है। ओके, तो देखिए जो नंबर 6 वाला था वो भी हम लोगों ने प्रूव कर लिया। तो ये क्या है, कुछ रिजल्ट्स हैं गामा फंक्शन से रिलेटेड, ठीक है ना। इन रिजल्ट्स को हम लोगों ने प्रूव किया। इधर ये जो 3 है ना, ये 3, इन तीनों को हम लोग रिडक्शन फॉर्मूला के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा गामा फंक्शन पार्ट 4। गामा फंक्शन पार्ट 5 में हम लोग कुछ और प्रॉब्लम्स की बात करेंगे गामा फंक्शन से रिलेटेड। देखिए वहां पर जो प्रॉब्लम्स हम लोग लेंगे वो प्रॉब्लम्स होगा log x से रिलेटेड, ठीक है ना। मतलब क्वेश्चंस में कहीं पर भी अभी तक हम लोगों ने log x यूज नहीं किया है। तो पार्ट 5 में जो प्रॉब्लम्स हम लोग लेंगे वहां पर log x एंटर करेगा। तो उसका सॉल्यूशंस कैसे होता है उस पर हम लोग आने वाले वीडियोस में डिस्कशंस करेंगे, जो होगा हमारा गामा फंक्शन पार्ट 5। अब आपको अगर इस वीडियो में किसी भी तरह का कोई डाउट लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि हम लोग आपका डाउट को क्लियर कर सके। साथ ही साथ अगर आपने हमारा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। मेरा 100% गारंटी है आपके लिए वो तीनों पार्ट हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो चलिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।